मैंने यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का भी गठन किया था। उस डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की अध्यक्षता माननीय सांसद की अध्यक्षता रखी गई। मुझे पता नहीं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की एक भी बैठक हुई है कि नहीं हुई है। क्या आप लोगों के पास कभी जानकारी आई है कोई मीटिंग की जिसमें देखा गया हो कि यहाँ पे बिजली के काम में क्या हो रहा है? अब ये दुखद स्थिति दर्शाती है कि लोकतंत्र पे प्रहार करने वाली पार्टी सिर्फ लोकतंत्र पे प्रहार नहीं करती है, वो विकास पे भी प्रहार करती है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जीएसटी का बिल लाते हैं जिससे व्यापार करना आसान हो, नए रोजगार के अवसर मिले, औद्योगिकरण बढ़े, जो इंस्पेक्टर राज से परेशान है जनता वो कम हो, उसमें भी बाधा डालती है कांग्रेस। उसको भी पारित नहीं करने देती है राज्यसभा में। जब सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयले के ब्लॉक्स के आवंटन को अवैध ठहराया और कहा कि ये सब कैंसिल किए जाए क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये इलीगल है, ये आर्बिट्ररी है, और कोयले के भ्रष्टाचारी कांड की तो जानकारी मैं समझता हूं आप सभी को है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब 204 कोयले की खदानों को रद्द किया, और मैं समझता हूं जनता ने भी उसका जवाब कांग्रेस को मात्र 44 के अंक पे लाके छोड़ दिया। उस जब कोयले के कांड में 204 कोयले की खदानों का आवंटन को रद्द किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक नया कानून देश के समक्ष रखा जिसमें कोयले की खदानें सिर्फ और सिर्फ नीलामी से दी जा सके। और मैं कभी भी कोई भाजपा के कार्यकर्ता, कोई भाजपा के सांसद, कोई मेरे परिवार के लोगों को कोयले की खदानें निःशुल्क मुफ्त में ना दे पाऊं, और कोयले की खदानों से जो पैसा आएगा वो पैसा जनता की सेवा में, वो राजस्व जनता की सेवा में लगे। उस प्रकार का जब हम कानून लाए तो देश की लगभग सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया, सिर्फ 3 पार्टियों ने उसका विरोध किया। कौन सी थी वो 3 पार्टियां? सबसे प्रमुख था तो कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया, कांग्रेस ने उसको अपोज किया। दूसरी, स्वाभाविक है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तो कांग्रेस बड़ी अस्वस्थ हो जाती है। दूसरी डीएमके तमिलनाडु से, दोनों ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में क्या किया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला आप सबको स्मरण होगा। डीएमके कैसे समर्थन कर सकती थी भ्रष्टाचार के विरोधी कानून को। और तीसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट। जो भी विकास का काम होगा कम्युनिस्ट तो उसका विरोध करेगी कि कम्युनिस्ट चाहते नहीं है कि इस देश में विकास हो, इस देश में अच्छा काम हो। तो इन 3 पार्टियों की ट्रॉइका को छोड़ दो, इन 3 पार्टियों को छोड़ दो, तो देश में हर अलग पार्टी ने ईमानदार कानून का समर्थन किया। क्या आप इस प्रकार की पार्टी और इस प्रकार की पार्टी के नेता को चुन के आप उम्मीद कर सकते हैं कि रायबरेली में विकास होगा? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि अमेठी में विकास होगा? या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जिस प्रकार से 2400 घंटे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, उस प्रकार के नेता रायबरेली और अमेठी में विकास करेंगे? ये फैसला जनता को लेना है और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता को ये बात जनता तक पहुंचानी है।